मेरे द्वारा आज से पहले कई भविष्यवाणियां क्रिकेट को लेकर की गई। पहली भविष्यवाणी ये थी कि हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं बनेंगे टी20 क्रिकेट के, और वो कप्तान नहीं बने। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई कैप्टन बनेगा तो वो सूर्य यादव बनेंगे। सूर्य यादव ही कैप्टन बने थे। जब न्यूजीलैंड से सीरीज शुरू हुई टेस्ट की, तो मैंने पहले टेस्ट के पहले दिन ही कह दिया था कि इंडिया ये मैच निश्चित तौर पे हार जाएगा। जब दूसरा टेस्ट शुरू हुआ तो मैंने कह दिया था इसका फैसला चौथे दिन आ जाएगा, और चौथे दिन ही उस टेस्ट मैच का फैसला आया। अब मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि 100% भारत वानखेड़े टेस्ट जीतेगा। मगर लोग कह रहे हैं कैसे, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि अभी न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट की सीरीज़ महिला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत ली। पहला मैच वो हार गई थी, और दूसरा मैच जीती, और तीसरा मैच भी जीत कर उन्होंने शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और उस परफॉर्मेंस के बाद उत्साह, हिंदुस्तानी महिला क्रिकेट के जो प्रशंसक है उनके अंदर अभूतपूर्व उत्साह है। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। मैंने इसको लेके वीडियो भी बनाई, और मैंने ये भी बताया कि महिलाओं ने भारत को सम्मान दिलाया, और पुरुषों की टीम ने तो नाक कटा दी थी। इस तरह की मैंने वीडियो आपके सामने बनाई है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ वानखेड़े में इंडिया कल से मैच जो शुरू हो रहा है वो निश्चित तौर पे मैच जीतेगा। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मैच 3 दिन चलेगा या 4 दिन चलेगा, लेकिन भारत के मैच जीतने की संभावना 100% है, और भारत ये मैच जीतेगा। भारत के मैच जीतने के मेन कारण ये हैं कि भारत 2 मैच हार चुका है, और पहले मैच के अंदर भारत ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसमें पहले मैच हारने के बाद रोहित शर्मा ने यह बयान भी दिया था कि हम एक मैच हारे हैं, बाकी के दोनों मैच जीत लेंगे। उन्होंने इंग्लैंड का भी सबूत दिया था। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड से हम पहला मैच हार गए थे, मगर बाकी चारों मैच हमने इंग्लैंड को हरा दिए थे। निश्चित तौर पे ये उनका अहंकार था, और ओवर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और इस ओवर कॉन्फिडेंस को उन्होंने भुगता भी। रही न्यूजीलैंड टीम की बात, तो निश्चित तौर पे न्यूजीलैंड टीम अच्छा खेल रही है। उनकी बैटिंग वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, फील्डिंग पहले से ही बहुत अच्छी है, और उनकी जो बॉलिंग है वो बड़ी निराली साबित हुई। सऊदी बहुत शानदार उनके ऑलराउंडर हैं, और साथ में सैटनर ने जो बॉलिंग की वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी विचित्र साबित हुई। पहले टेस्ट में ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने स्टडी नहीं की। पहले टेस्ट हारने के बाद भारतीयों को लग रहा था कि हम दूसरा टेस्ट बहुत ही शान शौकत से जीतेंगे, मगर उन्होंने गलती फिर की, और किसी भी अच्छे गेंदबाज को उन्होंने ट्राई नहीं किया। उनका मानना था कि अगर स्पिन पिच है तो स्पिन पिच पे हमारे दुनिया के नंबर 1 स्पिनर मैच जिता लेंगे, और हम इंडिया टीम भी अच्छी बैटिंग कर लेगी और न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर देंगे। इस तरह का अहंकार भारतीय टीम में था, खास तौर से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर में ये अहंकार था। जब उन्हें लगा दूसरे मैच के अंदर, जब उनकी पहले दिन से हालत ख़राब हो गई, तो भारत समझ गया अब ये मैच उनकी पकड़ से बाहर जा चुका है। उस अहंकार और उस गलतियों की वजह से 2 टेस्ट मैच हारे। वो गलतियां भारत ने 100% सुधार ली हैं। कल जो टीम होगी वो भी चौंकाने वाली होगी, परफॉर्मेंस होगा वो भी चौंकाने वाला होगा। इससे पहले इनको ये लगता था कि हम दूसरा टेस्ट निश्चित तौर पर जीत लेंगे, मगर वो टेस्ट भी हार गए। फास्ट पिच खेले वो भी हारे, स्पिन पिच थी वो भी हारे। वानखेड़े की पिच चाहे कल फास्ट हो चाहे पिच स्पिन हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। अगर हम स्टार्ट से बात करें तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों आपको स्टार ओपनर और स्टार बल्लेबाज के रूप में कल से नज़र आने वाले हैं। रहा विराट कोहली का सवाल, तो विराट कोहली की बैटिंग भी अभूतपूर्व होगी, क्योंकि विराट कोहली का बहुत ज़्यादा दो टेस्ट के अंदर ट्रोल हुए हैं, और वो निश्चित तौर पर अपनी कमबैक करेंगे और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा का बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही है। वानखेड़े उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड के अलावा उनका बॉम्बे के अंदर मुंबई में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस रहता है। तो रोहित शर्मा की पारी भी आपको लाजवाब देखने को मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब सरफराज खान की अगर हम बात करें तो सरफराज खान भी बॉम्बे से ही संबंधित है, मुंबई से संबंधित है। उनका भी होम ग्राउंड वानखेड़े ही है। वानखेड़े के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी आपको कल लाजवाब दिखने जा रही है। मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ, श्योर हूँ। ये मोटी मोटी बातें मैंने बताई। सूर्य यादव टी20 खेल रहे हैं, वो उनका भी होम ग्राउंड है। हार्दिक पांड्या भी शायद नहीं खेलेंगे, उनका भी होम ग्राउंड है। इसके अलावा अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग से पहले मैं इन बैट्समैन की बात करूँ। अगर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान, ये 5 बैट्समैन अगर ढंग से खेल गए तो एक सीरीज़ के अंदर, एक इनिंग के अंदर निश्चित तौर पे 500 का स्कोर यही लोग और सपोर्टिव बैट्समैन के द्वारा 500 का स्कोर कर दिया जाएगा। अगर 2 इनिंग खेले और 1000 का स्कोर होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1000 का स्कोर न्यूजीलैंड किसी हाल भी नहीं बना पाएगी। भारत चाहे स्पिन ट्रैक बनवाए चाहे फास्ट ट्रैक बनवाए, किसी भी ट्रैक पे भारत की जीत अब निश्चित है। लेकिन सीरीज़ हम हार चुके हैं। दो मैच हारने के बाद हम सीरीज़ हार चुके हैं, लेकिन हमारी जीत होगी 2-1 से। उससे हमें थोड़ा बल मिलेगा। बल के साथ साथ अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो यहाँ बुमराह भी कल आपको बहुत स्टार बॉलर के रूप में दिखने जा रहे हैं।
और अश्विन निश्चित तौर पे आज ऑलराउंडर बॉलिंग और बैटिंग में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएंगे। और दूसरे वाशिंगटन सुंदर की भी बैटिंग और बॉलिंग इस टेस्ट में दोनों ही चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगी। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, मेरी स्टडी है और मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लेना। और इन सब के बाद जब न्यूजीलैंड की बैटिंग की बारी आएगी तो न्यूजीलैंड के बॉलर जो 3-4 जो बैट्समैन हैं वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। उसमें यंग है, टॉम लॉथम है और अश्विन है, रचिन अश्विन। तो ये सारे के सारे जो बैट्समैन हैं अच्छे बैट्समैन हैं। तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि एक रचिन जो बैट्समैन है उनका कल के टेस्ट जो शुरू हो रहा है उसके अंदर उनको अच्छा खेल आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो उनके वर्ल्ड क्लास 3-4 जो बैट्समैन हैं वो अच्छा नहीं खेल पाएंगे, ये भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत कल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच को जीतने जा रहा है और न्यूजीलैंड हारने जा रहा है। हम सीरीज़ हार चुके हैं मगर 2-1 से सीरीज़ हमें एनर्जी देगी, क्योंकि अब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की सीरीज़ खेलेंगे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट लगभग एक सा है, दोनों ही पड़ोसी देश हैं। उन पड़ोसी देशों का एटमॉस्फेयर और खिलाड़ियों का स्टाइल, स्लेजिंग का तरीका सब कुछ एक सा ही है, मगर न्यूजीलैंड से ज़्यादा बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया बेटर देन न्यूजीलैंड। उनकी वो प्रोफेशनल्स हैं, चतुर हैं और बहुत ज़्यादा कनिंग तरीके से अपना बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ को छुपा कर रखते हैं। और अक्सर वो ऐसा करते हैं कि सामने वाली टीम के खिलाड़ियों की तारीफ़ करते हैं। वो लगातार ऋषभ पंत की तारीफ़ कर रहे हैं और शमी की कमी खलेगी, इस तरह के उनके स्टेटमेंट आए हैं कोचेस के। तो ये उनका एक स्लेजिंग का तरीका भी होता है। अगर हम 2-1 से भी ये सीरीज जीत लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा मनोबल बड़ा रहेगा, क्योंकि वो बड़ा मैच है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है, उसमें जीतना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के जो धुरंधर एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 3-2 से वो सीरीज जीतेगी। ये बात पॉन्टिंग ने भी कही है और भी उनके कई विशेषज्ञ लोगों ने भी कही है। उन्होंने माना है कि भारत 2 टेस्ट तो हर हाल में जीत लेगा, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया की परफॉर्मेंस आई है वो चिंताजनक थी। उसके बाद एनालिस्ट ने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडिया 5-0 से हार जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल के टेस्ट मैच के जीतने के बाद भारतीय टीम जब वहां टेस्ट खेलेगी तो आप यकीनी तौर पे देख लेना, रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको एक आसमान छूती हुई पारी खेलने का काम करेंगे। अभिषेक, शुभमन गिल आपको बहुत ही लाजवाब नज़र आएंगे। सरफराज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सरफराज भी अच्छा खेलेंगे। KL राहुल आपको बहुत शानदार दिखेंगे। अश्विन वहाँ आपको बहुत शानदार खेलते हुए दिखेंगे। तो जो उनकी प्रेडिक्शन है 3-2 से, मगर न्यूजीलैंड से हारने के बाद प्रेडिक्शन में चेंज आया है ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञों का। लेकिन मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि भारत कल के मैच जीतने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा भी सकता है। और अगर 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया तो यकीनी तौर पे WTC में हमारा जो जलवा है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि WTC में अभी भी हम नंबर 1 पर हैं। वानखेड़ा टेस्ट जीतने के बाद हमारा रेट ऑफ और उसका हाई हो जाएगा। और उसका अभी जो हमारा और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत कम डिफरेंस रह गया है, लेकिन भारत है नंबर 1 पर ही। वो डिफरेंस कल के टेस्ट जो शुरू होगा उसके जीतने के बाद डिफरेंस बढ़ जाएगा और भारत का 1 नंबर पे दावा और मजबूत हो जाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज जीत लेते हैं तो निसंदेह WTC चैंपियन हम ही बनेंगे। T20 के चैंपियन बन चुके हैं, ODI में रहना रहे तो WTC के फ्यूचर में चैंपियन होंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है 100% WTC अब में अगर हम नंबर 1 रहते हैं और फाइनल जीत लेते हैं तो हमें मजबूती मिलेगी। और 2 टेस्ट मैच हारने के बाद जो भारतीय खिलाड़ियों का, बॉलर्स का, फील्डर का और उनके शुभ चिंतक और प्रशंसकों का जो मोरल डाउन हुआ है, तो कल के टेस्ट के बाद वानखेड़े टेस्ट जीतने के बाद उनका मोरल भी अप हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने के बाद मोरल और अप होगा। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे हाथ में होगी। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।